हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। अभी आपने देखा होगा नई नई शादियों का दौर चल रहा है। हाल ही में कियारा आडवाणी, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, दोनों की शादी हो गई। गॉड ब्लेस देम। इंपॉर्टेंट नोट, सब्सक्रिप्शन ऑफ माई चैनल इज फ्री फॉर एवरीवन। देखिए दोस्तों, बहुत सारी परेशानियों में हम लोग हैं, फाइनेंशियल वीकनेस है, बहुत सारा पैसा खराब हो चुका है, लेकिन दोस्तों जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं। यानी कि आपका जो जीवन है वो चलता रहेगा, और वो चलता रहेगा तो ठीक है, क्योंकि चलता तो जानवरों का भी है, लेकिन हम जानवर नहीं हैं। तो इसलिए डिफरेंस ये है कि जो हमारा जीवन है वो अच्छे से चलना चाहिए। अब अच्छे से कैसे? देखिए, जो आदमी की लाइफ होती है ना, उसमें अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों आती हैं। आपके जीवन में एक बुरी चीज आ गई, यानी ये डिस्प्यूट्स हो गए। अभी जो डिस्प्यूट्स हो गए, ये एक बुरा हादसा आपके जीवन में हो गया, लेकिन कोई भी बुरा हादसा किसी के जीवन को सदा के लिए रोक नहीं सकता। देखिए, कितने सारे लोग होते हैं कि जिनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अंग खराब हो जाता है बॉडी का, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो लोग जीना छोड़ देते हैं। फिर भी आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत खुश रहते हैं। तो आपको भी ऐसे ही खुश रहना है। ये सारी चीजें ठीक है, चलेंगी ना, लेकिन हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते रहें और आगे बढ़ते रहें तो ये चीजें, ये दौर आसानी से गुजर जाएगा। यही हम डिप्रेशन फिप्रेशन, नए नए बीमारियों के जो नाम है, ये सारे लेकर के बैठेंगे तो क्या मिलेगा? सर मैं तो बहुत डिप्रेशन में था, मैं तो बहुत दारू पीने लग गया था, सर ऐसा हो गया था, सर ऐसा हो गया था, सर मेरे से खाना नहीं खाया जाता था, सर मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, मेरे माँ बाप भी चिंतित रहने लगे थे। लेकिन ऐसा सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने खुद को उस तरफ धकेल दिया। डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है। डिप्रेशन का दूसरा नाम आप कह सकते हैं ओवर थिंकिंग। जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपको एक तनाव महसूस होता है। और डिप्रेशन में आपको पता है, जो डॉक्टर आपको दवाइयां देता है, वो दवाई कुछ नहीं होती, वो सिर्फ वही होती है जो आपकी सोच को थोड़ा धीमा कर दे, और आपका डिप्रेशन जो होता है वो थोड़ा सा आप कम महसूस करने लगते हैं। लेकिन डिप्रेशन जैसी कोई भी चीज़ एक्चुअल में एक्सिस्ट ही नहीं करती। ये केवल आपकी सोच है। अगर आपकी सोच अच्छी है, आप खुश रहते हैं, आप कॉमेडी देखते हैं, या आप गेम खेलते हैं, या फिर आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं, तो डिप्रेशन आपको छू भी नहीं सकता। किसी दवाई की आपको जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मैट्रिमोनियल विवाद ही नहीं, वैसे भी आप देखो कि बहुत सारे लोग, हमने देखा कि आज हम पार्टीज में जाते हैं, बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, लोग अपने अपने फोन लेकर के बिजी हैं सारे। बात करने का टाइम नहीं भाई। डिप्रेशन में नहीं जाओगे तो कहां जाओगे? आंखें भी फोड़ रहे हो, दिमाग भी लगा रहे हो, क्या होगा? इवन छोटे छोटे बच्चे 6-6, 7-7 साल के मोबाइल लेके बैठे हैं। तो देख के बड़ा अजीब लगता है, ना किसी से बात कर रहे हैं ना कुछ। और बच्चों को छोड़ो, बड़े भी ऐसे ही कर रहे हैं। और जो रिलेशन खराब हो रहे हैं, इसका भी मेन रीजन यही है। 5-5 तो आपने ऐप डाल रखे हैं। फेसबुक अलग चल रहा, इंस्टाग्राम अलग चल रहा, लिंक्डइन अलग चल रहा, मैसेंजर अलग चल रहा, व्हाट्सएप अलग चल रहा। कहाँ किसका मैसेज आ रहा, कहाँ किससे चैट कर रहे, कितनी गलत चीजें आ रही, कितनी गलत चीजें भेजी जा रही। तो जब इतने कबाड़ के बीच आदमी रहेगा तो खुद को साफ कैसा रख सकता है? गंदा तो होगा ही ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि अपने को इससे थोड़ा सा दूर रहना है। दोस्तों, मैं खुद सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ। यानी यूट्यूब पे तो चलो एक वीडियो हम लोग डालते हैं अपने, लेकिन इतना ही है कि वीडियो डाल दिए, कमेंट्स देख लिए, बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार फोन चेक करते रहो। कभी इंस्टाग्राम खोल दो, कभी फेसबुक खोल दो, कभी कुछ और खोल दो, कभी कुछ और खोल दो, कभी कुछ और खोल दो। आंखें खराब हो जाएंगी, और फिर वो आंखें आ नहीं सकती, उसकी कोई कीमत नहीं है। ईश्वर ने तो आपको करोड़ों की संपत्ति देके वैसे ही भेजा है। आपकी एक आंख सोचिए कितनी महंगी है, आपकी एक किडनी सोचिए कितनी महंगी है, आपका हर एक बॉडी पार्ट कितना महंगा है और कितना प्रीशियस है। और कीमत भी छोड़ दो, अगर एक बॉडी पार्ट किसी के पास नहीं होता तो उसको कितनी तकलीफ से होकर गुजरना पड़ता है। तो आपको तो हर पल उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने आपको इतनी सारी चीजों से नवाजा। उसने आपको ये सारी चीजें सही सलामत दे करके इस दुनिया में भेजा। अभी ठीक है ना, कर्मों का हिसाब किताब है, कुछ चीजें गलत आ जाती हैं, रास्ते में गलत लोग भी मिल जाते हैं, ठीक है, निपटा लेंगे, देख लेंगे उसको। लेकिन अपनी जिंदगी में आपको खुश रहना है, और खुश रहने के लिए आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत नहीं है, मैं आपको बोलूंगा कि खुश रहो तो आप खुश रहोगे, वो तो आपके अपने हाथ में है ना। और दूसरा, एक तो मैंने मोबाइल वाला आपको बताया, दूसरा पता है क्या? आप थोड़ा टाइम निकालिए। आज के समय पे लोग बिजी बहुत हो गए, वर्क फ्रॉम होम, 12 घंटे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, उसके बाद सो जाओ। ये लाइफ थोड़ी है। चलो कहीं पे तो होता है, बाउंडेशन है कि आपकी मजबूरी है कि भाई कंपनी आपको कह रही नहीं बैठो तो बैठो, आपको बैठना पड़ रहा है। लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि कोई मजबूरी नहीं होती। आदमी 2 घंटा काम करके अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, लेकिन वो फिर भी पूरे दिन लगा रहता है क्योंकि उसको और ज्यादा चाहिए, और उसके पास टाइम ही नहीं बाकी किसी भी चीज के लिए। अब होता है कि आदमी पहले तो अपना सब कुछ छोड़ के किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा, काम ही काम कर रहा है, पैसे पैसा कमा रहा है, हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहा, ठीक से खाना पीना भी नहीं खा रहा। फिर क्या होता है? खूब पैसा कमा लेता है। फिर क्या होता है? कुछ समय के बाद बीमारी लग जाती है। फिर उसने जितना पैसा कमाया वो सब उस बीमारी पे निकल जाता है। तो क्या इसे इंटेलिजेंस कहेंगे? अब देखो, आज के समय पे यूट्यूब पे आप मोटिवेशन भी देखो, किस चीज को लेके सबसे ज्यादा मोटिवेशन है? 5 दिन में कैसे करोड़पति बने,
अपने पैसे को डबल कैसे करें, यहां पैसा लगाएं, इतने दिन में इतना कमाएं। आपको 90% मोटिवेशन सिर्फ पैसे पे मिलेगा। यानी कि आपको केवल ये बताया जा रहा है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके लिए आप अपना स्वास्थ्य छोड़ दें, उसके लिए आप सारा हंसना बोलना छोड़ दें, उसके लिए आप अपना परिवार छोड़ दें। आपके पास टाइम ही नहीं है। मैं अपनी बेटी के स्कूल में जाता हूं तो मैं वहां देखता हूं कि लोगों पे टाइम ही नहीं है अपने बच्चों से मिलने का, अपने बच्चों को स्कूल से लाने का, छोड़ने का, बहुत बिजी है। तो दोस्तों ऐसे में बच्चे कैसे ग्रो करेंगे, और तो ऐसे में बच्चे किसके इन्फ्लुएंस में होंगे? जिनके साथ रह रहे उन्हीं के तो इन्फ्लुएंस में होंगे, क्योंकि आपका तो टच ही नहीं है। तो आपको समझना है कि आपको अपने बच्चों को टाइम देना है, उनसे इंटरेक्शन रखना है, और अपने परिवार से भी इंटरेक्शन रखना है, समय समय पर उन्हें घुमाने ले जाना है, खुद भी घूमना है, उन्हें भी इंजॉय कराना है, खुद भी इंजॉय करना है। केवल तब आपका जीवन सही तरीके से चल पाएगा, आप स्वस्थ भी रह पाओगे और डिप्रेशन जैसी चीजें आपको छू नहीं पाएंगी। लेकिन अगर सिर्फ आप इन्हीं चीजों में उलझे रहे या फिर झूठे मुकदमों की वजह से परेशान होकर के बैठ गए चुपचाप, तो सब चीज गलत है। ठीक है, एज पर सिचुएशन जो भी है, कई मामलों में बच्चा भी लेकर के चली जाती है, मैं समझ सकता हूं, बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन किसी भी दिक्कत को यदि आपको डील करना है तो आप खुश रहकर ज्यादा आसानी से डील कर पाएंगे। चॉइस आपकी है, आप खुश रह के डील कर लो या दुखी रह के डील कर लो, डील तो आपको करना है ना। तो फिर बेटर क्या है कि खुश रह करके डील करो, क्योंकि उसमें आपका कोई नुकसान थोड़ी है, उसमें आपके कोई पैसे थोड़े ही लगते हैं। तो इसलिए खुश रहना चाहिए हमेशा इंसान को। मैं भी ऐसे ही हूँ। देखिए, मैं तो अपने मन का मालिक हूँ। जिस दिन मेरा मन करेगा मैं मूवी चला जाऊँ, मैं मूवी चला जाऊँगा, मैं सारा काम छोड़ दूंगा, ठीक। और जिस दिन मेरा मन करेगा मुझे ये काम करना है, उस दिन मैं वो काम करूंगा। जिस दिन मेरा मन करेगा मुझे काम करना है, मैं पूरी रात भर बैठ के भी काम करूंगा। तो कुल मिला के बात यही है कि अपनी मर्जी से चलूंगा, क्योंकि मैं अपने मन का मालिक हूँ। मेरा मालिक मेरा मन नहीं है, मैं अपने मन का मालिक हूँ। और आप खुश रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। और समय समय पर, एक महीने में ज़्यादा नहीं, 2 बार तो मैं घूमने चला ही जाता हूँ बाहर। तो फिर ऐसे ही आपको भी सोचना चाहिए ना कि आप मजे करो, इंजॉय करो, फालतू की चीज़ें चलती रहेंगी साथ में, कोई टेंशन नहीं है। एक ना एक दिन निपटारा हो ही जाएगा, हर चीज़ का निपटारा हो जाता है। बड़ी से बड़ी बीमारियां आती हैं, वो भी ठीक हो जाती हैं। और हर जगह कोई ना कोई बैठा है भाई। देखो, मेरे पे भी एक बार मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ। पूरा देहरादून भटक लिए, पूरी सब जगह भटक लिए, सारे डॉक्टर को दिखा दिया, आराम ही नहीं आया। फिर लास्ट में डॉक्टर साहब मिल गया, आराम आ गया। उसके बाद कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो वही बात है ना कि भाई आप परेशान होते रहते हो, समाधान नहीं है, समाधान नहीं है, समाधान नहीं है। एक स्टेज आएगी, समाधान भी मिल जाएगा। लेकिन ये सोच के मत बैठो कि जब तक समाधान मिलेगा नहीं तब तक तो मैं बस यही करूंगा और मैंने कुछ करना ही नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि इंडियन जुडिशरी बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है आपसे। यहाँ पे सिस्टम अलग है। तो आपको समझना है, सोचना है और फिर कोई कदम उठाना है। केवल इमोशंस में आके, भावनाओं में बह के चीज़ें नहीं करनी, उससे केवल और केवल आपको डिप्रेशन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।